हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एकदम जबरदस्त दंगा होना चाहिए भैया। जिस तरीका से मोदी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को करवाता, उस तरीका से हमें लगता है बीजेपी के सारा नेता को मारना चाहिए। सरकार मजबूर करती है दंगा करने से, या मेरे साथ दंगा करो। बात सरकार मानती है तो सही है, नहीं तो प्रदर्शन होगा ही होगा। कहना चाहेंगे राजनाथ सिंह जी से, सबसे पहले अपना पेंशन बंद करे वो। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में एक बड़ा ही अच्छा कदम उठाया था और फैसला लिया था, और जो योजना का उन्होंने शुरुआत की थी, जिस योजना के बारे में केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था, उस योजना का नाम दिया गया था अग्निपथ। और अग्निपथ के जरिए सेना में जो लोग बहाल होते या जो लोग होंगे उनका नाम जो है अग्निवीर दिया गया है। लेकिन इसका बिहार सहित पूरे देश भर में आज जमकर विरोध हुआ है। जगह जगह पर प्रदर्शन हुए हैं, छात्रों की तरफ से उग्र प्रदर्शन हुए हैं। कहीं ट्रेनों की बोगियां फूंक दी गई हैं, तो कहीं सड़क जाम किया गया है। इस बीच हम पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हैं, और यहाँ पर फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर की ये अग्निवीर जो अभ्यर्थी हैं ये हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो प्रदर्शन हुआ है, जो छात्रों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया है, जो उग्र प्रदर्शन किया गया है, वो कहाँ तक जायज़ है और इस पर ये लोग क्या सोचते हैं। आज अग्निपथ योजना को लेकर के जो सरकार ने ये फैसला लिया था, उसके बाद आज पूरे बिहार सहित देश भर में उग्र प्रदर्शन हुआ। आप इसको कहाँ तक जायज मानते हैं? देखिए भैया, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि ये जो प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहा है, आप जानते होंगे इसके पहले NTPC का हुआ था, अभी आर्मी का हो रहा, आने वाला समय में बिहार पुलिस के लिए भी होगा। तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे भैया, ये TOD जो निकला है 4 साल के लिए निकला है, हमें कोई खेद नहीं है। 4 साल के लिए निकला है, बहुत बढ़िया है कि 4 साल में ही हम रिटायर हो जाएंगे, सेना में जाएंगे। बचपन से शौक रहा कि हम भी NSC कमांडो बने, हमें भी वर्दी मिले, देश के लिए कुछ अच्छा करें, देश के लिए अच्छा करे। और बचपन से हर कोई जानता है कि देश के लिए अगर कुछ करना है तो आर्मी में जाइए। और अन्यथा MLA को, एक भी MLA को बता दीजिए कि वो ईमानदार है, इलेक्शन के पहले 20 लाख का फंड दिखा देगा, इलेक्शन के बाद 20 करोड़ का फंड हो जाता है। आप सेना में देखिए, सेना का पेंशन बंद कर दिया है। जिस तरीका से सेना का पेंशन बंद कर दिया, उसे हमें कोई एतराज नहीं है, करे बंद, हमें कोई एतराज नहीं है। सबसे पहला बात हम कहना चाहेंगे राजनाथ सिंह जी से, सबसे पहले अपना पेंशन बंद करे वो, तभी दूसरा का बंद करें। और दूसरा बात है कि जो भी हमारे देश में MLA बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वही सबको चलाते हैं। और सबसे इनके साथ हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीका से ये जो आर्मी का नया वैकेंसी निकल रहा है, उसमें पेंशन बंद है, उसी तरीका से MLA का भी पेंशन बंद होना चाहिए, मंत्री का भी पेंशन बंद होना चाहिए। हम आपकी बात को जायज मानते हैं। आप जो कह रहे हैं कि पेंशन बंद होना चाहिए, वो ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन हुआ, हम उसकी बात करें, जो प्रदर्शन हुआ है, क्या वो सही हुआ है या उस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए भैया, सबसे पहले तो हमें गांधीवाद नीति अपनाना चाहिए। हर कोई कहता है कि पहले गांधी जी को ऐसे ही नहीं राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, लेकिन अगर ना सुने तो भगत सिंह ने यह भी कहा कि विस्फोट ही करना चाहिए। हम भगत सिंह के भी लाइन पे चलते हैं और गांधीवाद के भी लाइन पे चलते हैं जी। अभी तो हम लोग गांधीवाद के लाइन पे आप लोग देख रहे हैं। हमने जो किया है ऐसा कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा सुबह में किया था और कुछ नहीं किया था। आने वाला समय में देखिए 20 तारीख को हम लोग ये एक बनाए हैं कि 20 तारीख को होगा, मतलब हम लोग यूनाइट होकर प्रदर्शन करेंगे। हाँ, और नहीं सुनेगा तो उसके बाद ताबड़तोड़ होगा। उसके लिए कुछ भी हो जाए, जेल भेजे, जेल तो यार कुछ भी नहीं है। हर नेता गया, यहाँ तक कि नीतीश कुमार, लालू यादव, हर कोई गया। तो हमें आपको नेता नहीं ना बनना है? नहीं, एकदम नहीं, हमें आर्मी में जाना है। भगत सिंह जिस तरह से गए थे जेल अपने देश को बचाने के लिए, उसी तरीके से हम भी चाहेंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है भैया। अच्छा, एक चीज बताइए कि इससे आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? अगर हम मानते हैं आप जिस उम्र में है, उस उम्र से हम भी गुजरे हैं, हम लोग सारे लगभग एक ही उम्र के हैं। सरकार 17.5 साल के उम्र में नौकरी दे रही है, ठीक है। 4 साल आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के बाद आपको ठीक ठाक वेतन भी नौकरी के समय में मिल रहा है। उसके बाद 21 साल जब पूरा होता है, मान लेते हैं नौकरी से आप निकलते हैं, तो एक अच्छी खासी आपको जो अमाउंट है रिटायरमेंट के रूप में 10-12 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप उसको चाहे तो बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं या कुछ और चीजों में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसका विरोध इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले किस तरह होता था आर्मी में, उतना हम लोग 4 साल तो मेहनत कर देते लगाने के लिए। NCC करते हैं 4 साल लग जाता है, 3 साल या 4 साल लग जाता है। कोई लड़का फेल होगा, उसका 4 साल भी होता है। और उसके बाद 4 साल हम लोग ड्यूटी करेंगे, उसके बाद 10 लाख रुपया दे देंगे। अभी से हम लोग आर्मी की तैयारी नहीं करते, अभी 10th पास हुए और कमाने चल जाते, 10 लाख कमा जाते हम लोग 21 साल देश तक। अब कुछ बिजनेस खोल देते हैं। अच्छा,
ठीक है, आपको क्या लगता है क्या स्टैंड होना चाहिए सरकार का? आपकी सोच क्या है इसे लेकर के? आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो जायज है, जो इसमें होनी चाहिए? इस जो टीओडी लागू किया उसमें तो जायज है ही है, इसे नहीं करना चाहिए। हम 200% नाराज हैं, ठीक है, कोई 100% नाराज, हम 200% नाराज हैं। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, पहले तरह ही लाना चाहिए सब कुछ, जैसे था नियम कानून उसी टाइप रहना चाहिए। हम लोग तो अभी शांतिपूर्वक हैं, हम लोग भी कोई एक सेकंड हम यहाँ पे आएंगे। आप नौकरी की बात करें, टीओडी की बात, सारी चीजें बात करें, हम जो प्रदर्शन की बात कर रहे हैं वो प्रदर्शन पे आप लोग नहीं बात करें। प्रदर्शन जो हुआ है आज, सरकारी प्रॉपर्टी को जलाई गई है, किसी का दफ्तर जलाया गया है, आम जनता को परेशानी हुई है, तो ये जो प्रदर्शन हुआ है इस पर लेकर के आपका क्या इसके लिए बहुत अच्छा कि इसे और ज्यादा करना चाहिए। किस लिए कि सरकार नौजवान को, लड़का लोग की बात नहीं मान रहे हैं। इतना 2 साल 3 साल से वैकेंसी नहीं दिया, लड़का लोग 2-3 साल से दौड़ रहा है, इसी के चलते और हंगामा करना चाहिए। अच्छा, और हंगामा करना चाहिए। सरकार मजबूर करती है कि सरकार आपके पास आ रहे हैं, बताइए क्या प्रदर्शन आज हुआ है, ठीक हुआ है। हम लोग के जो भाई लोग थे, अगली बार जिनका हुआ था दौड़ वोड़, मेडिकल निकाल लिया था, उनका रिटर्न नहीं किया, भैया लोग फांसी लगा ले बहुत सारे, तो प्रदर्शन ठीक ही हुआ है, करना चाहिए। प्रदर्शन जो हुआ, उग्र प्रदर्शन, ये ठीक हुआ आपकी नजर में? हाँ, एकदम ठीक हुआ, एकदम ठीक हुआ। जो अगली बार एक बार बताना चाहते हैं भैया, इससे कितना बार पहले प्रदर्शन हुआ, एक बार भी सरकार सुना? हम खुलेआम बोलना चाहते हैं, एक बार भी सरकार सुना? एक बार भी नहीं सुना। कम से कम उनको इनका रिटर्न लेना चाहिए था। जिनका रिटर्न है हुआ, उनका एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिला, उनका एज भी एक्सपायर हो गया, वो फांसी लगा ली है। बताइए, बहुत जगह भैया लोग फांसी लगा लिए हैं। बताइए, लड़कन क्या मजबूर है कि लड़का आलतू फालतू थोड़ी है कि जाके कहीं भी दंगा कर देगा। सरकार मजबूर करती है दंगा करने से कि आप मेरे साथ दंगा करो। क्यों भाई, हम लोग इतना तबाही है कि जाके जहाँ पर दंगा फैला देंगे। सरकार हम लोग के साथ प्रॉब्लम करिए, हम लोग भी सरकार साथ प्रॉब्लम करेंगे। हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो सरकार समझेगी, तो हम लोग कुछ रास्ता निकालेगी आगे। चलिए, एक संक्षिप्त में आप सब लोगों की हम राय लेते हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? स्टैंड रहेगा कि प्रदर्शन तो आने वाला जबरदस्त होगा। अगर सरकार हम लोग का बात मान ले तो ठीक है, आपका बात सरकार मानती है तो सही है, नहीं तो प्रदर्शन होगा ही होगा। एकदम अपोज होगा। यदि मान लेती है 2 से 3 दिन के अंदर, नहीं तो बहुत बड़ा दंगा होगा। प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का भैया लोग का रिटर्न भी नहीं, लेकिन प्रदर्शन होना चाहिए, बहुत जरूरी। एकदम जबरदस्त दंगा होना चाहिए भैया। जिस तरीका से मोदी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को करवाता, उस तरीका से हमें लगता है बीजेपी के सारा नेता को मारना चाहिए, सारा दफ्तर को जला देना चाहिए। सेम इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का जिस तरह हुआ, आराम से करता तो उसका रिजल्ट दोबारा नहीं देता। थोड़ा प्रदर्शन किया, तुरंत दे दिया। इसी तरह आर्मी में फिर से होगा और करना चाहिए प्रदर्शन। हम लोग खुल करके पूरा करेंगे, पूरा दम हंगामा करेंगे। आप लोग अल्टीमेटम दे, सरकार को चेतावनी दे? हाँ, चेतावनी दे रहे हैं हम लोग। यहाँ होगा भैया, 20 तारीख को शांतिवाद होगा। अगर ना सुनी सरकार तो फिर उसके बाद हंगामा होगा। ये खुलेआम लाइव बोल रहे हैं, वाले बच्चा नहीं है। तो चलिए, ये अग्निवीर अभ्यर्थी ने हम कह सकते हैं, और इनकी चेतावनी है सरकार को कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में ये जो छोटा उग्र प्रदर्शन कहा जाए कि एक झांकी है, आने वाले दिनों में इनका जो आंदोलन होगा इससे बड़ा होगा। पहले तो उन्होंने कहा कि गांधी के रास्ते ये चल के शांति से ये अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं मानती है तो ये जो भगत सिंह का रूप ये धारण करेंगे और इनका प्रदर्शन जो होगा उग्र होगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए जरूरी हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।